तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले समरस्लैम 2024 के टिकट अपडेट को देखते हुए। नई अपडेट निकल के सामने आई है भाई टिकट सेल्स को लेके। रेसलटिक्स की रिपोर्ट है, आप देख सकते होगे अवेलेबल टिकट्स आज के हिसाब से 5759 5759। इससे पहले मुझे याद है मैंने आपको अपडेट बताई थी तो अराउंड 6000 के ऊपर थे टिकट्स बचे हुए, लेकिन अभी 5759 टिकट्स ही बचे हुए हैं। साथ में इन्होंने भाई नंबर्स तो कम कर दिए हैं अवेलेबल टिकट्स के, लेकिन सेटअप कैपेसिटी इन्होंने इंक्रीज कर दिया। यानी कि पिछले बार जब मैंने आपको अपडेट बताई थी तो मुझे याद है अराउंड 55,000 के आंकड़े में थे ये नंबर्स, लेकिन अभी ये 56,083 हो चुके हैं। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और ज़्यादा लोगों को बिठाना चाहती है क्लीवलैंड ब्राउन स्टेडियम के अंदर, जिसमें से कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 50,324 टिकट्स, यानी कि बचे हुए हैं 5,759 टिकट्स। तो बताया जा रहा है 3 दिन पहले जब इन्होंने अपडेट दी थी इसको लेके तो टिकट्स अराउंड 6,000 के ऊपर थे अवेलेबल वाले, लेकिन अभी 449 टिकट्स भाई कम हो चुके हैं। यानी कि पिछली अपडेट से इस अपडेट में 449 टिकट्स आपको कम देखने को मिलेंगे। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टिकट्स बहुत ज़्यादा बेच डाले हैं, बिकॉज साथ में कैपेसिटी भी इंक्रीज़ करी है। अगर कैपेसिटी नहीं इंक्रीज़ करते तो भाई ठीक है, डिसेंट अमाउंट था, लेकिन कैपेसिटी भी इंक्रीज़ करी है एंड टिकट्स ज़्यादा बेचे हैं। अभी समरस्लैम को काफ़ी कम दिन बाकी है भाई, सिर्फ 3 दिन बाकी है। अपने इंडिया के हिसाब से आज 1 हो गया तो 2, 3, 4 की सुबह में आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी कम दिन है भाई एंड टिकट्स अभी अच्छे खासे बचे हुए हैं एंड ये कॉन्स्टेंटली नंबर्स इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। सेटअप की बात करोगे उस हिसाब से तो क्या आपको लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंप्लीट सोल्ड आउट कर देगी इस इवेंट को? कमेंट करके बताना। मुझे स्टिल बिलीव है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है बट आई डू बिलीव कि कर देंगे भाई। बाकी 50,000 का आंकड़ा पार हो चुका है, यानी कि 50,000 लोग लॉक हो चुके हैं, अब वो तो पक्का आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि स्टेज अपडेट एंड ये है समरस्लैम को ही लेके। ऑब्वियस सी बात है समरस्लैम की स्टेज अपडेट, एक नई पिक्चर निकल के सामने आई है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। स्टेज के मामले में भाई अभी स्टेज का मतलब स्टेज रह ही नहीं गया। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन पहले आप ये पिक्चर देख लो। यहाँ पे कैनोपी के नीचे भाई ये वो जो जायंट ट्रॉन बनाते हैं उसको बना रहे हैं एंड ये ऊपर जाएगा। तो ये अभी तक तो बन गया होगा, ये पिक्चर कल रात की या फिर उससे पहले की है। तो ये ट्रॉन अभी ऊपर सेटअप होगा रिंग के ऊपर एंड बन के सेटअप हो भी चुका होगा अभी तक तो, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो। बाकी मैं कह रहा था कि स्टेज का मतलब अब स्टेज रह ही नहीं गया भाई। स्टेज के नाम पे हमको आपको ये दिखाना पड़ता है कि ये देखो यहाँ से रैंप चालू होगा, ये होगा, बिकॉज स्टेज के नाम पे अब तो भाई ऐसा लगता है कि सिर्फ एक स्क्रीन लगा के छोड़ देते हैं। स्टेज में कुछ बनाए तब तो दिखाएं, उसके लिए कंस्ट्रक्शन करने की नीड ही नहीं पड़ती है भाई। सिंपली आते हैं एंड में एक स्क्रीन लगा देते हैं, बात खत्म। फिर उसमें क्या कंस्ट्रक्शन क्या, तो स्टेज के नाम पे आपको रिंग का सेटअप दिखाना पड़ता है। कमाल की बात है, काफ़ी माहौल बदल गया। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रॉफिट इतना कर रही है, सब कुछ प्रोडक्शन वाइज इतना अच्छा है, कैमरा क्वालिटी देख लो, चाहे कैमरा कट्स देख लो, तो फिर स्टेज से ऐसी कौन सी दुश्मनी निकाली जा रही है भाई? इतना वो प्रोफेशनल मत दिखाओ। लाइक ये दिखाना चाहते हैं कि हम बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट है, कॉम्बैट स्पोर्ट है, फुल प्रोफेशनल। तो भाई वो प्रोफेशनल हैं, उन्हें नीड नहीं है ऐसे फैंसी स्टेजेस की, लेकिन हम डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को नीड है, हमें अच्छा लगता है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेन अट्रैक्शन होता है स्टेज से, लेकिन स्टेज पे हमेशा वही सेम चक्कर। लोग बोलते हैं कि स्टेडियम ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अरे भाई तो स्टेडियम तुम ही बुक कर रहे हो ना, वो मैं थोड़ी बुक करके दे रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ तुम इसमें कराओ, ऐसा थोड़ी है। स्टेडियम भी तो वही बुक कर रहे हैं, पता है ना कि हमें स्टेज बनाना है, तो उसी आपका भाई स्टेडियम बुक करो जहाँ पे स्टेज बना सको ना। अब इतने साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई चलते आ रही है तो ऐसा थोड़ी है भाई कि इससे पहले कभी ऐसा कोई स्टेडियम इन्होंने बुक ही नहीं करा जहाँ पे स्टेज अच्छे से नहीं बन सकता है। इतने साल से चलते आ रही, कभी तो करा होगा, लेकिन अभी ही ये ड्रामा क्यों होता है हर पीएलई के साथ कि स्टेज नहीं बनेगा, स्टेज नहीं बनेगा? ये हद भाई देह चोरी है, मुझे समझ नहीं आती। पता नहीं यहाँ पे ही क्यों पैसे बचा रही है, जो मेन चीज़ है उसमें ही पैसे बचाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि शेन मैकमैन को लेके। तो शेन मैकमैन की पिक्चर जब से निकल के सामने आई है टोनी खान के साथ, इंटरनेट क्रेज ही जा चुका है। लोगों को पहले तो बिलीव नहीं हुआ कि भाई क्या मजाक है, ये हो कैसे रहा है, लेकिन बाद में जब पिक्चर निकल के सामने आई, प्रूफ आया निकल के सामने, तो लोग हक्के बक्के रह गए। अब मेल्टजर कहते हैं कि जैसा कि रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया है कि ये लोग प्राइवेट मीटिंग कर रहे हैं, अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। मे बी शायद आगे कुछ हो सकता है, मे बी शेन मैकमैन जाएं। तो मेल्टजर के अकॉर्डिंग शेन मैकमैन ऑलरेडी AEW के अंदर जा चुके हैं। काफ़ी अच्छी रीजनिंग देते हैं इसके पीछे। मेल्टजर कहते हैं कि आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये एक प्राइवेट मीटिंग थी क्लोज डोर्स के अंदर, तो आखिर ऐसा कौन सा आदमी था भाई जो इतनी प्राइवेट मीटिंग में अंदर घुस गया फ़ोन लेके, उसने पिक्चर भी ले लिया एंड वो तुरंत बाहर भी निकल गया, उसके बाद फ्लाई करके बाहर भी आ गया एंड देन उसके बाद इसने इंटरनेट पे चीज़ पोस्ट भी कर दी। तो काफ़ी लॉजिकल बात कहते हैं कि ये जो पिक्चर ली गई है ना भाई, वो इंटेंशनल है, यानी कि जानबूझकर ली गई है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ लीक्ड नहीं है। बेसिकली कहते हैं ये इंटेंशनली रिवीलिंग पिक्चर है, यहाँ पे लीक जैसा कोई भी टर्म यूज नहीं होना चाहिए। एंड अगर ये इंटेंशनली रिवीलिंग है, जो कि मोस्ट लाइकली 90% है, तो इसका मतलब है कि AEW टोनी खान एंड शेन मैकमैन सबको पता है
कि अब ये साथ एक टर्म पे आने वाले हैं, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले हैं सब के सब। तो हो सकता है भाई, काफ़ी लॉजिकल बात है ये डेव मेल्जर की। बेसिकली कहते हैं कि ये पिक्चर आप रिवील क्यों करोगे अगर आप अनश्योर होगे कि शेन मैकमैन AEW के अंदर आएंगे या फिर नहीं। तो काफ़ी सही कहते हैं। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। बाकी हाँ भाई, ये लीक वाली बात तो बहुत सेंसिबल है। लाइक ये पिक्चर लीक हो सकती है, तुमको लगता है भाई? सही बताना, ये लीक हो सकती है? इतनी प्राइवेट मीटिंग, उसमें कोई बंदा घुस गया, एक तो भाई इतना जिगर करके पिक्चर भी ले ली उसने, फिर उसके बाद निकल भी गया, पोस्ट भी कर दिया, कुछ नहीं हुआ उसे? ये हो ही नहीं सकता भाई। ये इंटेंशनली रिवीलिंग पिक्चर थी, ऐसा कहते हैं मेल्जर। एंड इंटेंशनली रिवीलिंग थी, इसका मतलब है कि शेन मैकमैन 100% लॉक्ड हैं AEW के साथ। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि CM पंक को लेके एक काफ़ी शॉकिंग स्टेटमेंट देते हैं CM पंक अपनी फ्यूड को लेके। कहते हैं कि इनकी फ्यूड मैकिंटायर के साथ समरस्लैम के अंदर एंड हो जाएगी। ये चीज़ सुनने में काफ़ी वियर्ड है मेरे लिए, बिकॉज हम सब ने ऐसा एक्सपेक्ट करके रखा है कि भाई मल्टीपल मैचेस होंगे अब इतने टाइम से। अब अच्छा मुझे ये चीज़ बताओ, ये चीज़ सुनने में खुद में ही काफ़ी अजीब है कि ये फ्यूड पिछले 6 महीने से चल रही है, लेकिन मैच सिर्फ एक होगा। जब मैच हुआ तो बात खत्म, एक ही मैच में खत्म। ऐसा हो नहीं सकता ना भाई, मल्टीपल मैचेस होने चाहिए, मे बी मिनिमम 3 होने चाहिए। एक एंड तो इनका बैड ब्लड में वैसे होना चाहिए। अब लोगों को काफ़ी शॉकिंग लग रहा है सुन के कि भाई CM पंक कहते हैं अभी रिसेंट अपीयरेंस में कि इनकी फ्यूड खत्म होने वाली है मैकिंटायर के साथ में समरस्लैम के अंदर, एंड इनका पहला और आखिरी मैच होगा। इसके बाद वो बड़ी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये सुनने में मेरे लिए भाई काफ़ी अनबिलीवेबल है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा ये कहते हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से इनके अकॉर्डिंग सिर्फ इनकी बातों पे ट्रस्ट करें तो इनकी फ्यूड ड्रू मैकिंटायर के साथ समरस्लैम के अंदर ही खत्म हो जाने वाली है, इकलौते मैच के साथ में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर। तो भाई डच मेंटल पॉइंट आउट करते हैं एक मैसिव मिस्टेक जो कि WWE को किसी भी कंडीशन में नहीं करनी चाहिए रोमन रेंस के समरस्लैम रिटर्न के साथ में। क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना आप अग्री करते हो या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब का बटन आप दबा लो, बिकॉज काफ़ी क्लोज है हम लोग समरस्लैम के, सिर्फ 3 दिन दूर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाली है, एक एक वीडियो अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो गुड न्यूज़ हो या फिर बैड न्यूज़ हो रोमन के रिटर्न को लेकर, या फिर किसी के भी रिटर्न को लेकर, सरप्राइजेस को लेकर, मैच कार्ड को लेकर, वो सब की सब सारी की सारी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उसके लिए अगर आपको सबसे पहले वो न्यूज़ चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखना होगा। नहीं करा तो भाई काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो आप लोग, सब्सक्राइब अभी के अभी करो। आते हैं वापस टॉपिक पे। डच मेंटल पॉइंट आउट करते हैं एक मिस्टेक जो कि WWE को किसी भी कंडीशन में रोमन के रिटर्न के साथ नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि आप इंटरनेट पे एक डिस्कशन सुन रहे होगे कि रोमन रेंस आएंगे बेबी फेस बन के, तो कहते हैं मुझे उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। हालांकि ये चाहते हैं कि रोमन फेस ना बने, लेकिन कहते हैं कि ठीक है आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो एक बार फिर से करके देख लो, एक मौका दे दो। लेकिन अगर रोमन फेस बन के आ रहे हैं तो कोडी के साथ उनको अलाइन मत करो, किसी भी कंडीशन में मत करो। ना ही कोडी को OG ब्लड लाइन के अंदर डालो वॉर गेम्स मैच के लिए, ना ही रोमन कोडी का हैंड शेक दिखाओ, ना ही रोमन कोडी को एक साथ दिखाओ कि भाई ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं। मतलब किसी भी कंडीशन में रोमन का सॉफ्ट कॉर्नर कोडी के लिए नहीं सामने आना चाहिए। अगर ये चीज़ सामने आएगी भाई तो आप उन सारे फैंस को स्टूपिड दिखाने वाले जो कि पिछले 2 साल से रोमन वर्सेस कोडी की स्टोरी में इन्वेस्ट कर रहे थे। ये दोनों इतने कट्टर दुश्मन अगर अचानक से साथ में दोस्त बन जाएंगे, दोस्त नहीं भी बनेंगे, अगर एक दूसरे के लिए भाई सॉफ्ट फीलिंग्स रखने लगेंगे तो देन ये मजाक बनेगा उन सारे फैंस का जो कि पिछले 2 साल से इन्वेस्टेड थे इनकी राइवलरी के अंदर। तो ये चीज़ WWE को कतई नहीं करनी चाहिए। रोमन रेंस को किसी भी कंडीशन में कोडी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये नहीं कि टैग टीम बन गए, ये नहीं कि कोडी की हेल्प करने आ गए रोमन, कोडी को बचाने आ गए, ये नहीं होना चाहिए। बेबी फेस बनाओ लेकिन मजाक मत बनाओ, कहते हैं डच मेंटल। तो अभी ऐसा कुछ WWE ने करा नहीं है, अभी से WWE पे चढ़ने की नीड नहीं है, लेकिन ये चीज़ आगे हो सकती है एंड मुझे लगता है ये चीज़ आगे होगी भी। अब आगे का मतलब ये नहीं कि अगले महीने या अगले दिन ही हो जाएगी, आगे मतलब मे भी 6 महीने बाद। आई डू थिंक कि ये पॉसिबल है। बाकी कहते हैं डच मेंटल कि ये चीज़ WWE को नहीं करनी चाहिए। आप क्या सोचते हो, क्या WWE को रोमन कोडी को साथ में लाना चाहिए, फ्रेंड्स की तरह दिखाना चाहिए या फिर नहीं? मैं तो भाई अग्री करूंगा डच मेंटल से। आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट करके बताना। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।